अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हसनैन अली है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा खास मौजू लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपको मालूम है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो आपके हर ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है? और मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरी आज की बात को पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आपका जहन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आप ये जानेंगे कि कैसे आपका सुपर कॉन्शियस माइंड यानी आपके शऊर की सबसे बुलंद हालत आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। पैसा, प्यार, कामयाबी, सुकून, कुछ भी। आपकी पैदाइश महज जीने और मरने के लिए नहीं हुई है। आप कोई आम इंसान नहीं है जो रोजाना उठता है, काम पर जाता है, परेशान होता है और फिर थक कर सो जाता है। नहीं, आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो कायनात की सबसे पुरस्कार तवानाई से जुड़ी हुई है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस ताकत को अपनी पूरी जिंदगी में पहचान ही नहीं पाते हैं। हम अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जो बाकी हिस्सा है और जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी की असल सिमत तय करता है। यही वो मरकज है जहां से ख्यालात तवानाई में बदलते हैं और तवानाई हकीकत बन जाती है। यकीन की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बगैर किसी खास सलाहियत या वसाइल के जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो बहुत मेहनती होते हैं फिर भी एक ही जगह अटके रहते हैं। ये किस्मत नहीं है, ये सुपर कॉन्शियस का खेल है। जो लोग उसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं जानते कि कैसे कर रहे हैं, मगर वो कर रहे हैं। उनके अंदर एक यकीन होता है, एक वाज़ेह नजरिया और सबसे जरूरी एक तवानाई जो उन्हें उनके मकसद की तरफ खींचती है। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये सोया हुआ है और जब तक आप इसे जगाने का फन नहीं सीखते आप सिर्फ अपने महदूद शऊर पर ही मुनहसिर रहते हैं। महदूद शऊर यानी वो शऊर जो सवाल करता है, डरता है, शक करता है और हुदूद में जीता है। लेकिन सुपर कॉन्शियस इन सब चीजों से बालातर है। वहां ना डर है, ना नामुमकिन लफ्ज का कोई मतलब है। वहां सिर्फ ये मुमकिन है, हाँ ये मेरा है, हाँ मैं उसके काबिल हूं। लेकिन ये ताकत ऐसे ही नहीं जागती। उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा, अपने ख्यालात की जबान, अपनी सोचने का अंदाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ। अकीदा का कानून। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये बात सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि कायनात का बुनियादी कानून है। इसे कहते हैं कानून अकीदा, लॉ ऑफ अजम्पशन। इस कानून के मुताबिक आप अपनी जिंदगी में वही तजर्बा करते हैं जो आप अंदर से सच मानते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। अगर आप दिल से मानते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कुछ बनना होगा, कुछ हासिल करना होगा, तब जाकर वो खुद को कुछ मान सकेंगे। लेकिन कानून अकीदा कहता है कि पहले मानो, फिर वो चीज आपकी हकीकत बनेगी। यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो कहते हैं जब मुझे करोड़ों मिलेंगे तब मैं खुद को अमीर मानूंगा, या जब सब मुझे पसंद करेंगे तब मैं खुद को काबिल समझूंगा। लेकिन कायनात इस तरीके से काम नहीं करती। वो आपकी हालात पर नहीं बल्कि आपके शऊर पर रद्दे अमल करती है। आप जो अंदर मानते हैं वही बाहर बन जाता है। अकीदे को कैसे अपनाया जाए? शुरुआत होती है अपने अंदर झांकने से। खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं अपने बारे में क्या मानता हूँ? क्या आप खुद को बार बार ये कहते सुनते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी किस्मत खराब है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि आप अनजाने में खुद को नाकामी की तरफ धकेल रहे हैं। अब वक्त है इस पुरानी सोच को तोड़ने का। हर सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं, मैं जो चाहता हूं वो पहले से मेरा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये बीज हैं जो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में बोए जाते हैं। और जैसा बीज वैसा फल। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। कोई दौलत चाहता है, कोई प्यार, कोई इज्जत, कोई आजादी, कोई सुकून। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वो चीजें वाकई हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ख्वाहिश के साथ वो आग नहीं होती, वो जज्बा नहीं होता जो उस ख्वाहिश को हकीकत में बदल सके।
सिर्फ अल्फाज में कह देना मुझे अमीर बनना है कायनात को कोई पैगाम नहीं भेजता, लेकिन जब वही ख्वाहिश आपके खून में दौड़ने लगे, जब वो आपकी हर सांस में घुल जाए, जब वो आपकी नींदें छीन ले और आपको बेचैन कर दे, तब कायनात सुनती है, तब कायनात आपके हक में काम करना शुरू कर देती है। तसव्वुर की ताकत। तसव्वुर करें कि आप आंखें बंद करते हैं और आपके सामने वो जिंदगी खड़ी है जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। आप इस गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं जो अब तक आपका सिर्फ एक मकसद थी। आप इस स्टेज पर खड़े हैं जहां हजारों लोग आपको सुन रहे हैं। ये कोई ख्याली बातें नहीं, ये एक तकनीक है जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, और इसका बराह रास्त ताल्लुक आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से है। हर चीज जो आपने कभी अपनी जिंदगी में हासिल की है पहले एक ख्याल थी, और हर वो चीज जो आप आज पाना चाहते हैं उसका बीज भी एक ख्याल ही है। साइंस और रूहानियत दोनों मानते हैं कि जब आप किसी चीज को बार बार पूरे जज्बे के साथ अपनी आंखों के सामने तजर्बा करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकी मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है तो जिस्म, तवानाई और पूरी कायनात उसी ख्याल को जाहिर करने में लग जाते हैं। मनफी ख्यालात पर काबू पाना। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, वो आवाज जो हर नए कदम पर सरगोशी करती है, तो नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, तो पहले भी तो हार चुका है, तेरे जैसे लाखों हैं तो कौन सा खास है, ये तेरे बस की बात नहीं। ये वही आवाज है जिसने न जाने कितने ख्वाबों को दम तोड़ने पर मजबूर किया है, कितनी ही सलाहियतों को पिंजरे में बंद कर दिया है और कितने ही दिलों को खुद पर शक करना सिखा दिया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने अंदर से उठती है। ये वही अंदरूनी तनकीदी है जिसे नफ्सियात में इनर क्रिटिक कहा जाता है। अब वक्त आ गया है इस आवाज को खामोश कराने का। आपको समझना होगा कि ये आवाज आप नहीं है, ये आपके तजर्रुबात का साया है, आपकी हकीकी पहचान नहीं। जब भी अंदर से आवाज आए तो कमजोर है, आप कहें मैं ताकत हूं, वो कहे तेरे पास कुछ नहीं है, आप कहें मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए, वो कहे तो बार बार नाकाम हुआ है, आप कहें हर नाकामी मेरी तैयारी है, अब मैं तैयार हूं। ऐसे जियो जैसे सब मिल चुका है। तसव्वुर करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके पास मेनू है और वेटर आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। आप मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे एक पनीर बटर मसाला और 2 तंदूरी रोटी चाहिए, और फिर आप सुकून से बैठ जाते हैं। आपको फिक्र नहीं होती कि खाना आएगा या नहीं, आप किचन में जाकर चेक नहीं करते, आप बार बार वेटर से नहीं पूछते क्या पक कर आएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया है और अब आप यकीन रखते हैं कि खाना आएगा। यहीं से शुरू होता है ख्वाहिशात को हकीकत बनाने का असल राज। जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने में नाकाम रहते हैं वो अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वो इस चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसे वो अभी भी अपनी पहुंच से बाहर मानते हैं। वो सोचते हैं काश मेरे पास होता, काश मैं वो बन पाता, काश मैं इतना कमा पाता। लेकिन उस काश की कैफियत में ही छुपा है एक कमी का एहसास, और कायनात किसी भी कमी के एहसास पर रद्द अमल नहीं देती। कायनात वहां जवाब देती है जहां कंपन वाइब्रेशन कहती है मेरे पास पहले से है। इसीलिए ये असूल कहता है ऐसे जियो जैसे सब मिल चुका है। शुक्रगुजारी सबसे ताकतवर जज्बा। तसव्वुर करें कि कायनात एक रेडियो स्टेशन की तरह है, वो हर वक्त तरंगें फ्रीक्वेंसी भेज और ले रही है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब इस स्टेशन पर एक इशारे की तरह जाता है। लेकिन इस रेडियो को ट्यून करने का सबसे ताकतवर बटन अगर कोई है तो वो है शुक्रगुजारी। इन चीजों के लिए शुक्रिया जो आपके पास हैं और उन चीजों के लिए भी जो आप पाने वाले हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उन्हें कामयाबी, पैसा या प्यार मिलेगा तब वो खुश होंगे, तब वो शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन कायनात की तरतीब उल्टी है। यहाँ आप पहले शुक्रिया करते हैं, फिर वो चीजें मिलती हैं। जब आप कहते हैं शुक्रिया इस नए घर के लिए, भले ही आप किराए के एक छोटे से कमरे में रह रहे हों, आप एक इशारा भेजते हैं कि आपने उस घर को पहले से कबूल कर लिया है और कायनात उसे देने के लिए रास्ते बनाने लगती है। मुस्बत तकरार, ज़हन की प्रोग्रामिंग। आपका दिमाग कोई पत्थर की दीवार नहीं है जिसे एक बार बना दिया और फिर वही रह गया। आपका दिमाग एक पट्टे मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे तकरार से तरबियत देते हैं उतना ही ताकतवर, तेज और मरकूज बनता है। आज साइंस ने यह साबित कर दिया है कि
न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामी एक हैरत अंगेज अमल के जरिए हमारा दिमाग खुद को दोबारा ढाल सकता है, नए रास्ते बना सकता है और पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच को जन्म दे सकता है। हर दिन, हर सुबह, हर रात जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं ताकतवर हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं अपनी जिंदगी का खालिक हूँ, तो आप अपने दिमाग को एक नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। हकीकी कहानियाँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब बातें सुपर कॉन्शियस माइंड, तसव्वुर, ख्वाहिशात को हकीकत में बदलना सिर्फ किताबों तक ही महदूद हैं। हम सोचते हैं कि ये शायद उन लोगों के लिए काम करती हैं जिनके पास पहले से कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ताकतें हर इंसान के लिए दस्तयाब हैं, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों न हो। मिसाल के तौर पर वकास नाम का एक लड़का जो मुंबई की एक झुग्गी में पैदा हुआ था। उसके पास ना पैसा था, ना अच्छे कपड़े, ना कोई बड़ा खानदानी नाम, लेकिन उसके पास था एक ख्वाब, करोड़पति बनने का ख्वाब। हर रात जब सब सोते थे, वो खामोशी से अपनी आंखें बंद करता और खुद को एक शानदार दफ्तर में बैठा हुआ देखता। वो महसूस करता कि उसके सामने बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, उसके पास लग्जरी कार है और उसके नाम से लोग एहतराम करते हैं। वो सिर्फ तसव्वुर नहीं करता था, वो उसे महसूस करता था। वो इतनी शिद्दत से अपने इस ख्वाब में जीता था कि उसका दिमाग और कायनात दोनों ही मानने लगे कि ये हकीकत है। आज विकास वाकई करोड़पति है। उसका खुद का कारोबार है और वो वही कार चलाता है जो उसने सालों पहले अपनी आंखों में देखी थी। ऐसी ही कहानी है रिया की, जो बिहार के एक छोटे शहर से थी। उसका ख्वाब था पूरी दुनिया में बोलकर लोगों को मुतासिर करना, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। वो बार बार मुकाबला के इम्तिहानात में नाकाम होती रही। लोग हंसते थे, खानदान ताने देता था, दोस्त साथ छोड़ते गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने तय किया है और मैं करूंगी। हर दिन वो खुद से कहती, मैं एक बैनुल अक़वामी मुकर्रर हूँ। वो बोलने की मशक करती, रिकॉर्डिंग सुनती, आईने में देखकर बोलती जैसे हजारों लोग उसे सुन रहे हों। उसका सुपर कॉन्शियस माइंड उस पहचान को अंदर तक सूख चुका था। कुछ ही सालों में उसे पहला टेडएक्स टॉक मिला। आज वो 5 ममालिक में जा चुकी है और उसकी बातों ने लाखों दिलों को बदला है। आखिरी बात, सुपर कॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि आपके अंदर मौजूद एक हकीकी ताकत है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। अपने सुपर कॉन्शियस को जगाने के लिए आपको बस ये करना है। 1. अपने अकीदे को बदलें, खुद को वो माने जो आप बनना चाहते हैं। 2. जज्बे के साथ तसव्वुर करें, अपने ख्वाबों को देखें और महसूस करें। 3. मनफी ख्यालात को खामोश करें, अपनी मनफी सोच को चैलेंज करें। 4. ऐसे जिएं जैसे सब मिल चुका है, अपनी तवानाई को ख्वाहिश से नहीं, हुसूल से जोड़ें। 5. शुक्रगुजार रहें, मौजूदा और आने वाली नेमतों के लिए शुक्र अदा करें। 6. मुस्बत तकरार करें, रोजाना अपनी सोच को मुस्बत पैगामात से भरें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही मालूमात मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।